Now we will know about literary sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में. हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन लिटरेरी सोर्सेज एज वेल एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो अबाउट इंडियन मेडिवल पीरियड. मध्यकालीन भारत की जानकारी लेनी है तो इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास जानने के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं. तो लिटरेरी सोर्सेज को जानते हैं. लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्य से जुड़े हुए. तो साहित्य मीन्स जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड की जाएंगी, क्योंकि इतिहास जो है, जब हम किसी भी इतिहास को जानते हैं तो अगर हमें लिखती कोई भी जानकारी प्राप्त हो रही है तो उससे हम जान सकते हैं उस समय के बारे में. तो सबसे पहली बात है कि अगर लिखती जानकारी मिल रही है तो पहली चीज़ यही आती है कि उस समय के लोग पेपर यूज करते थे या फिर किसी पत्ते पे लिखते थे या कुछ भी, मतलब लिखने की जानकारी, वो पढ़ना लिखना जानते थे. फिर वो यूज क्या करते थे वो भी इसमें आएगा. तो यहाँ हमें मध्यकालीन भारत में जो चीज़ें मिल रही हैं वो लिखती कागज़ के ऊपर में मिल रही है. तो हम देखेंगे कि उस समय के लोग, पीपल यूज पेपर टू राइट. क्या लिखने के लिए? उस समय हमें रिलीजियस ग्रंथ मिले हैं, हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं वो मिली हैं. तो पीपल यूज पेपर टू राइट रिलीजियस ग्रंथास. ओके, तो इसका मतलब क्या है? उस समय लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे. लिटरेरी सोर्सेस में क्या चीज़ें आती हैं वो हम जानेंगे. ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. ठीक है, तो ये हमारे साहित्य में आती हैं, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज. इसके अलावा सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट उस समय का जो शासन था उसमें कुछ ना कुछ लिखती जानकारी रखी होती है उन्होंने, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं संभाल के रखे गए हैं. उन सब से हमें उन कालों की जानकारी मिल जाती हैं. So these provide us important information about the medieval period. तो यहाँ पे हमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी देने वाले और साहित्य की चीज़ें कौन सी? साहित्य का जो एरिया है वो बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट है विषय वस्तु इसका. हम कह दें कि बहुत वास्ट एरिया होता है इसका. अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. मध्यकालीन भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री थे उन्होंने भी भारत के उस समय के बारे में बहुत कुछ लिखा. जिन राजाओं के पास वो आए उन राजाओं के काल में होने वाली गतिविधियों की जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखी. किस प्रकार का शासन प्रबंध था उसकी जानकारी उनकी पुस्तकों से हमें मिल जाती है. राज्य में लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इन सभी की जानकारी का हमें जो ज्ञान है वो मिल जाता है आसानी से. साहित्य में इन सब चीज़ों का हमें पता चल जाता है. हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मुस्लिम ट्रैवलर्स जो आए भारत में उन्होंने अपनी जो यात्रा थी उसके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. इब्न बतूता उन्हीं में से एक है जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है. इसने किताबुल रिला एक पुस्तक है उसकी, तो उसका नाम है ये किताबुल रिला, ये लिखी. और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन प्रबंध का जो ज्ञान है हमें इस पुस्तक से बहुत बढ़िया तरीके से मिलता है. इसके अलावा अल बेरूनी जो था वो भी एक मुस्लिम राइटर है, मुस्लिम ट्रैवलर था. इसने भी भारत में जितनी देर तक ये रहा, भारत में अपना जो समय इसने व्यतीत किया उस समय के बारे में इसने वर्णन किया है. इसके अलावा भी अब्दुल रज़ाक, यहाँ पे एक और राइटर का वर्णन आ रहा है, अब्दुल रज़ाक. इसने विजयनगर के शासन प्रबंध के बारे में लिखा है. विजयनगर का जो शासन प्रबंध था उस समय ये आया था. तो उस समय में क्या कंडीशंस थी, किस प्रकार का राज्य प्रबंध था, लोग खुश थे, समृद्ध थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें इसमें इसकी जो बुक है उसमें हमें पता चल जाती हैं. तो
मेडिवल पीरियड के बारे में हमने जाना है। इसमें मेडिवल पीरियड के जो सोर्सेस हैं उनके बारे में जाना हमने, हिस्टोरिकल सोर्सेस जिनको कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में जाना हमने, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में जाना हमने। ठीक है, तो इजी चैप्टर है ये। मध्यकालीन भारत, मध्यकाल यानी मध्य मीन्स बीच वाला, तो पुरातन और आधुनिक समय के बीच वाला जो समय है उसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं। द पीरियड बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज द मेडिवल पीरियड। इसको आगे भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है अर्ली पीरियड, एक होता है लेटर पीरियड। तो हम इसको बोल सकते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। बट आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इजी चैप्टर है ये। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा इजी हैं।